हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनफेई एंड टीम बाकी सारे लोगों के साथ में आ रहे होते हैं सीक्रेट रियल्म की तरफ पे ही। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सीक्रेट रियल्म का सीन, जहाँ पे काफ़ी बड़ा सा क्योस मचा पड़ा था और हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे इविल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं और ढेर सारे डीमंस भी, जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहे होते हैं कुछ लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। फिलहाल हमें एक कैसल दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई थी और वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है उसके अंदर मौजूद लोगों को। फिलहाल हम देखते हैं एक सुप्रीम एल्डर को, जो कि फिलहाल वहाँ पे मौजूद होते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे उन लोगों से फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चेंज का भी सहारा लिया होता है ताकि कैसे तो करके इन लोगों को खुद से दूर हटा सकें, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे थे। तभी हम एक लड़की जिसका नाम यूआर होता है उसको देखते हैं, जो कि ये नोटिस कर रही होती है कि ईविल आर्मी उन्हीं की तरफ को आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद हमें किसी का ग्रेव भी देखने को मिलता है और उसी ग्रेव के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा हाथ बाहर को निकल के आता है और फिर उसके अंदर से पूरा का पूरा एक अजीब सा क्रिएचर, जो कि देखने में ह्यूमन जैसा ही लग रहा था। वो एक इविल स्पिरिट किंग होता है, जिसे देख के यूआर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि एक बार फिर से ये बाहर निकल के आ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ग्रैंडपा कब आएंगे। अब मुझे डर लग रहा है कि हम लोग अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी उस इविल स्पिरिट किंग को देखते हैं, जो कि चिल्ला रहा होता है, जिसके चिल्लाने भर से ही वहाँ पे काफ़ी सारी हलचल मच चुकी थी। और हम देखते हैं एल्डर को, जो कि कह रहे थे कि तुम घबराओ मत, मुझे लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पे आने ही वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई एंड टीम पहुंच जाते हैं 9th एल्डर के साथ में। तभी यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू वो लोग अंदर एंटर करते हैं। एंड यहाँ पे लिंगलोंग, जो कि कहती है कि फाइनली जाके हम लोग सीक्रेट रियल्म के अंदर आ चुके हैं। जिसके बाद एक एक करके वो सारे लोग जो कि पहले बाहर मौजूद थे वो भी अंदर आ जाते हैं सेफली। लेकिन तभी हम देखते हैं युलोंग को, जो कि खड़ा हुआ था और उसे जैसे ही अपने सामने क्योस दिखता है वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है ये सब कुछ देख के और कहता है कि यहाँ पे तो इविल स्पिरिट है, क्या ये सच में सीक्रेट रियल्म ही है ब्रदर यूनफेई? तभी वो कहता है कि बताइए मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। 9 एल्डर कहते हैं कि यूनफेई ये सारी बातों को छोड़ो, पहले हमें अंदर जाना होगा। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसी फॉर्मेशन की तरफ को आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और सोल्जर्स मौजूद थे, जो कि कुछ इविल सोल्जर्स होते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो जिस सील के अंदर मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से जितने भी इविल इनके पास में आ रहे थे वो सभी खुद से खुद ही डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। फाइनली जाके हम देखते हैं कि ये लोग उसी जगह के ऊपर एंटर करते हैं जहाँ पे 9th एल्डर तुरंत ही एक पोर्टल एरिया को ओपन कर लेते हैं टोकन की मदद से। जिसके बाद ये सारे लोग एक एक करके एंटर कर जाते हैं। तभी वेंगशियान को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस यूनफेई ने हमें इतना ज़्यादा बड़ा पागल बना दिया है। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है अंदर जाने के अलावा, क्योंकि बाहर तो ये लोग हमें मार ही डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि ये सारे लोग अंदर आ चुके थे और जो सब कुछ देखे यूआर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड यहाँ पे युलोंग कहता है कि ग्रैंडफादर, इसका मतलब कि ये 9th एल्डर यहीं से बिलोंग करते हैं एंड ये सीक्रेट रियल्म में ही रहा करते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग एक एक करके नीचे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की यूआर तुरंत ही आ जाती है अपने ग्रैंडपा के पास में। तभी वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी मेरे बिना। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ जाती है यूनफेई के ऊपर और कहती है कि आप तो ब्रदर यूनफेई हैं, है ना? तभी हम देखते हैं कि यूनफेई कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने सालों बाद भी मुझे इतनी आराम से पहचान लोगी, वैसे तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो। तभी लिंगलोंग कहती है कि सीनियर, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? तभी वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले भी मैं इस जगह पे आया हुआ था। तभी युलोंग कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आपने हमें यहाँ पे लाके फंसा दिया है ब्रदर। जिसके बाद यहाँ पे यूनफेई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तभी एल्डर हुई को देखते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ से निकलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और फिर तुरंत ही एक ब्लैक रोब वाली बॉडी को समन कर लेते हैं। वेल यहाँ पे कुछ इविल्स आगे आ रहे थे तो फिर वो उन्हें मारने भी लग जाती है बॉडी। जिसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हेवनली सोर्ड्स का यूज करते हैं ताकि वो इन स्पिरिट्स को मार सकें। जिसके बाद एक एक करके सारे ही लोग ऐसा करने लग जाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे आके ये लोग। जिसके बाद अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और न जाने किन किन चीज़ों को इन्हें समन करना पड़ता है ताकि अपनी जान बचा पाए, और इसके चलते ये सारे ही लोग इन सारी इविल स्पिरिट को मार भी देंगे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एंशिएंट सीक्रेट रियल्म ही है, यहाँ पे तो इतने सारे इविल्स लोग भरे पड़े हैं, यहाँ पे आके तो हम फंस ही चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इविल स्पिरिट किंग भी आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था और तुरंत ही अपने हैंड के थ्रू इन सभी को पकड़ने जा रहा होता है। तभी सुप्रीम एल्डर अपनी पावर का यूज़ करते हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं, लेकिन उस सारे अटैक का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद सेकंड एल्डर
एल्डर आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डबल पावर लगा रहे होते हैं ताकि कैसे तो करके इस इविल स्पिरिट किंग से बच सकें। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो भी पीछे आके ही गिर जाते हैं। जिसके बाद उस इविल स्पिरिट किंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है। तभी एल्डर हुई को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं लगती मुझे। जिसके बाद उस इविल स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी आंखों से लाइट बीम का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक काफी बड़ी सी फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही ब्लैक रोब पहनी हुई बॉडी आगे बढ़ती है ताकि कैसे तो करके उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। लेकिन इसके चलते कुछ उल्टा ही हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ऐसा कुछ करने में नाकामयाब हो गई थी। जिसके बाद उसी इविल स्पिरिट बॉडी को भी देखते हैं जेयर हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही अपने हेवनली स्पीयर को समन कर लिया था। जिसके बाद वो अटैक करने वाली थी इन सारे ही लोगों के ऊपर और काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही होती है। तभी उसी ब्लैक रोब पहनी हुई बॉडी को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड लेकर रेडी हो जाती है आगे बढ़ते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी सोर्ड को पकड़ लिया होता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हाथ पकड़ते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन से अटैक कर दिया होता है उस रोब बॉडी के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडी तो तुरंत ही वहां पे आकर डिस्ट्रॉय हो गई थी और इविल बॉडी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन आसपास मौजूद लोग डर चुके थे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी थी एल्डर हुआ की। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और एल्डर फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और लगातार वो अपने स्पीयर से अटैक करते जा रहे थे। लेकिन तभी वो इविल स्पिरिट को ये चीज दिख जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उसके पास से ढेर सारा डिमोनिक ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है। अब यहाँ पे वो एल्डर भी अपने होली फ्लैग का यूज कर रहे होते हैं और वो जैसे ही इविल स्पिरिट आती है उसके ऊपर भी अटैक करने लग गए थे। जिसकी वजह से लग रहा होता है कि हाँ इस इविल बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो इविल स्पिरिट ही ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से एल्डर ज्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाके रुकते हैं वो भी। जिसके बाद वो देखने लग जाते हैं इसी इविल स्पिरिट को जिसने तुरंत ही ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को समन कर लिया था और अब वो चारों ही तरफ को अटैक थ्रो करती है। जिसकी वजह से सारे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लग जाते हैं क्योंकि अब मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ अपने हेवनली स्पीयर को समन करते हैं तो फिर कुछ अपने ड्रैगन्स को, लेकिन इस सब का कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इविल स्पिरिट अभी भी खड़ी ही होती है जैसे कि तैसे, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर हुआ को जो कि हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे होते और इस बार वो अपनी हेवनली स्पिरिचुअल बेल को समन कर लेते हैं जिसकी इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही कोई भी स्पिरिट उसके पास में आ रही थी वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती। ये सब देख के इविल स्पिरिट किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपना स्पीयर थ्रो कर देता है उसी बेल की तरफ को। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो बेल वहां पे डिस्ट्रॉय होने लग गई थी और एक पॉइंट आता है जब वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होकर डिसअपियर हो जाती है। जिसके बाद वो इविल स्पिरिट किंग चिल्लाने लग जाता है और वहां पे एक ब्लैक ड्रैगन आ गया था जो कि इन सभी के अराउंड घूमने लग जाता है और एक बार फिर से इन लोगों के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद एल्डर हुआ को देखते हैं जो कि एक बार फिर से उसी हेवनली बॉडी को समन कर लेते हैं ताकि कैसे तो करके इन सारी चीजों को रोक पाएं, लेकिन इस सब का कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। उनमें से कुछ स्पिरिचुअल चेंज के थ्रू भी उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ ही देर तक रेसिस्ट कर पाते हैं। जिसके बाद हम उस इविल स्पिरिट किंग को देखते हैं जो कि कुछ बौखला सा ही जाता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग उसके अगेंस्ट अटैक जो कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने उसी चेन को भी पकड़ लिया था और वो उसे पकड़ के भी डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। दूसरी तरफ से एल्डर जो कि वहां पे लगातार पावर को बढ़ाए जा रहे थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट बॉडी चिल्लाने लग जाती और अब कुछ सेकंड्स के लिए उसकी बॉडी वहां पे फ्रीज भी हो गई थी। तभी सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सारे के सारे मुझे पावर दो, अब मुझे लगता है कि अच्छा मौका है, इसको मिलके मार सकते हैं हम सभी। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी।